Hey guys, I'm Braj Aruma. As you all know that I'm Braj Aruma and I'm studying in Masai. So if you have seen my previous video, that you all know that I have promoted to the Unit 2. So this video, the purpose of making this video is that this is my day 1 in the Masai Unit 2. So I want to share my experience of day 1, means what I have done in this. So आज के दिन पहला दिन है Unit 2 का, तो इसमें मैंने क्या सीखा, मीन्स क्या असाइनमेंट मिला है। तो अभी ये रात के 8 बज रहे हैं। ओके, वीडियो थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, लेकिन अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमने क्या वैसे आपको पता है कि HTML और CSS पढ़ाया जाएगा Unit 2 में, अगर आपने कहीं देखा होगा किसी की वीडियो तो यही होता है Unit 2 में। तो आज Unit 2 का पहला असाइनमेंट हमें क्या मिला है, ये आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, छोटी सी वेबसाइट बनाऊंगा। ओके, लाइव आप देखना कि क्या जो सिखाया उन्होंने एक दिन में वो कैसे क्या सिखाया। ओके, तो हमें बनाना है एक वेबसाइट लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने इमेज का लिंक दे रखा है। इमेज लिंक इज दिस, सो आई नीड टू कॉपी दिस। ओके, देन go to the VS Code. Okay, so this is, first of all, I select heading. uh, Here they are means they not mention the title, but I'm giving it title that Masai website. And because they not mention this, that anyway आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, लाइक ये दिखता है यहाँ पर। कहाँ पे करना चाहिए यहाँ पर। सो ये जो मैंने दिखाया है अभी, टाइटल जो डाला है, ये मसाई वेबसाइट यहाँ पर लिखा है। ओके, सो एक होता है हेडिंग, एक होती है बॉडी। दिस इज बॉडी। बॉडी जो भी चीजें होंगी ना, ये बॉडी में लिखाई जाएंगी। लाइक बॉडी में पैराग्राफ, पैराग्राफ में अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लिंक देना है। लाइक हमें ना पोस्टर ले लेते हैं, इसके लिंक कॉपी कर लेते हैं। इसे देख के पूरा बनाना है, सेम बनाना है हमें। गो टू VS कोड। ये है इमेज का टैग, यहाँ पे हमने इमेज पुट कर दी है। और अल्टरनेट में, यानी कि अगर हमारी इमेज अगर नहीं दिखेगी, बाई चांस अगर ये लिंक में कुछ गड़बड़ी होगी, तो कहाँ से मीन्स ये हमें ये शो करेगा गर्ल। लाइक आपको दिखा देता हूँ। आई नीड वन मोर पैरा फॉर द, यहाँ पर मुझे दूसरी इमेज के लिंक पुट करना पड़ेगा, which was that logo, because I have copied that but I have not pasted anywhere. So this it is. Okay, and here Masai. Okay, if I will run this, then see, let's see what will be the output for this. Start debug. So because it is here. So you have seen this, इमेज भी यहाँ पर है, मसाई का लोगो भी हमने सही लगा दिया है। सो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस इमेज को छोटी करना है। ओके, तो हम इसे छोटी कैसे करेंगे, हम इसे छोटी ऐसे करेंगे, इसकी विड्थ साइज जो है वो हम छोटी कर देंगे। विड्थ साइज करेंगे 3,
50। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट है। ओके परफेक्ट, हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था ना, यही चाहिए था, यही साइज चाहिए था लगभग। अब फिट साइज अगर 300 करके चलो देख लेते हैं, अगर आपकी यही इच्छा है तो इसको 300। ओके, नाउ इट इज seems to be correct and exact like that. So what I should do, now I have done all this, and in the body there is many things to write, and now I have to write this line. We will be learning the following things this week. We will be learning the following things. It will be also in the paragraph. The following things this week. Okay, now अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक ठीक है, करेक्ट, एज इट इज हमने कर दिया है इसे। ओके, एंड ओके, इफ ब्रेक हम क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट अगर न्यू लाइन में चाहिए तो, न्यू लाइन में इसलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ये गैप, यहाँ पर इसमें ज़्यादा है, तो ब्रेक लगाने से हमें गैप एक्सेक्ट सेम मिल चुका है। ओके, सो ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये छोटा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। नाउ आई हैव टू मेक दिस टेबल। ओके, टेबल कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं। अब हमने ये पैराग्राफ में पुट किया है, क्योंकि पैराग्राफ में इसलिए कि ये पर्टिकुलर ना, मतलब एक ही जगह रहे। और ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, तो ये होता है div। ये वैसे यूज करते हैं, वैसे div हम यूज नहीं करते क्योंकि सीएसएस में यूज करते हैं, तो हम अभी ना सिंपल टेबल लाइक ऐसे, हमें अभी ना जैसे कमेंट आउट करना है लाइक दिस। ओके, यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होगा। अब हम टेबल कैसे बनाएंगे, ये टेबल का टैग, वीएस कोड का यही तो फायदा है, टेबल लिखो पूरा, स्टार्ट और एंडिंग टेब, ओके स्टार्ट और एंडिंग टैग बन जाता है ऑटोमेटिकली। टेबल, टेबल के अंदर होती है टेबल रो, टेबल रो के अंदर होता है टेबल कॉलम, तो टेबल रो। ओके, लेकिन इससे भी पहले क्या होता है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टेबल हेडिंग होती है, फिर टेबल की बॉडी होती है। टेबल हेडिंग यानी कि नाम, नंबर, ये सब चीजें होती है ना हेडिंग ऊपर, उसमें फिर हेडिंग में सब लिखा रहता है। तो टी हेड, ये हमें आज सिखाया गया है टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग में भी रो होती है, और वो एक ही रो होती है उसमें, और एक रो होती है, तो एक रो में होता है टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में क्या क्या है, इसमें है, मैंने वैसे देख चुका हूँ मैं, डे वन। ओके, तो इसे मैं ना 4 तक कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि उसमें 4 रोज है। डे वन, टू, ओ सॉरी, कंट्रोल वी, एंड कंट्रोल वी, बिकॉज यहाँ पर है डे टू, देन हियर डे थ्री, देन हियर डे फोर। अगर आपको नहीं है भरोसा तो देख लीजिए भाई, ये मैंने लिखा है और ये यहाँ पे लिखा है। अब अरे ये तो बोल्ड है, चलो इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कैसे करेंगे, ओके, सो हम यहाँ पर करेंगे, बी लिखेंगे, नॉर्मल बी। ये देखो एंडिंग टैग भी यहाँ पर बन चुका है। ओके, एंडिंग टैग अब यहाँ पे लगा रहे हैं।
ओके सो ओके, बोल्ड नहीं किया था तो मुझे उसे डिलीट करके सब में बोल्ड पुट करने से अच्छा डिलीट करके वापस पेस्ट करके नंबरिंग करना ठीक लगा। ओके, तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं। ये मैंने बोल्ड भी कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। ओके, अब हमने टेबल का हेड बना लिया, हेड वाला पार्ट। अब हम आते हैं टेबल की बॉडी पर। टी बॉडी, टी बॉडी में कैसे बनाऊंगा? टी बॉडी में रोज है, तो टी बॉडी में ज्यादा रोज है ना, टी आर। ओके, तो पहली रो है, उसमें क्या है? अ, इसमें टी डी, टी डी में क्या आएगा देख लेते हैं। लिनक्स 1, HTML, देन लिनक्स 2 एंड लिनक्स 3। ओके, लिख देते हैं लिनक्स 1। यहाँ पर 2, देन यहाँ पर 3। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी दूसरी रो कैसी बनी है। इट इज करेक्ट नाउ, एज इट इज, एज इट इज, git 1, git 2, CSS and bootstrap। सभी हासिल को तो मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स बेगोरन हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स इस सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी। कैसा है आप? सुधार दिया। एक विक्स सर से या कमर का दर्द पीछा ना छोड़े और मूछ दर्द हिम्मत को तोड़े। अब दिखाए असर आयोडेक्स बाम, जो कमर घुटने गर्दन और मूछ के दर्द में आराम दिलाए। आयोडेक्स बाम से हर बदन दर्द में आराम। बालों के दाग पीछा नहीं छोड़ते। शर्वरी ड्रामा छोड़ो, साइंस देखो। दाग से सीरम असर करेगा, जो है नई पॉन्ड्स वन ब्यूटी सीरम क्रीम में। 100% दाग हटाए, स्पॉटलेस ग्लो लाए। स्पॉटलेस ग्लो का एक्सपर्ट, नया पॉन्ड्स वन ब्यूटी सीरम क्रीम। हमारी जनरेशन का एक ही सवाल, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग? टेक्नोलॉजी में, फैशन में, अभी शायद आपको टीवी का आवाज सुना है। शिट, सॉरी फॉर दिस। सो मे बी टेबल इज completed नाउ। ओके, टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये भी जो लाइन है दिख रही है कि हाँ स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, टेबल बॉडी ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड आई नीड another paragraph for what? Fulfill this. If you want to contact me, fill in this form। को यहाँ पर लिख देते हैं, if you want to contact me, fill in this form। Good। क्या किया है मैंने? टेबल में लिख दिया है, सो सॉरी। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, टेबल में लिख दिया भाई। रिफ्रेश, इट्स नॉट रिफ्रेश्ड। ओके, अभी हो चुका है।
fill in this form. Okay, same as it is, fill in this form. Okay, तो यहाँ पर ये रह क्या होगा, आई थिंक आप सोच रहे होंगे तो अभी क्या बचा है, अभी ये बचा है। ओके, सो ये क्या चीज़ है पता है, ये नाम लिखने, फ़ोन नंबर, ईमेल लिखने की चीज़ है। तो ये थोड़ी सी मे भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है स्टार्टिंग में, बाकी देखते हैं, बनाते हैं। ओके, सभी चीज़, ये सभी चीज़ें बॉडी में होंगी। तो पहले बनाते हैं लेबल। ओके, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो प्री एक टैग है, इस प्री टैग के अंदर हमें इसे लिखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। अब ये जो हम लिखेंगे ये चीज़ है, क्योंकि ना हमें ये सब लेबल में लाना है। तो प्री में हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की है तो थोड़ा जैसे कि को ये फ़ोन नंबर आगे आ जाएगा और ये वाला थोड़ा पीछे चला जाएगा, मतलब सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो ये प्री में जैसा हम एज इट इज़ लिखते हैं वैसा आता है। तो हम इसे प्री में लिखने की कोशिश करते हैं। लाइक ये मैंने प्री टैग ले लिया है। प्री टैग के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेबल, लेबल फॉर नेम, एंड आई हैव पुट हियर नेम, and here it will be name, input, then it will be input type of text. ओके, यहाँ पर इनपुट हो गया है, तो हम देख लेते हैं कैसा हुआ है। ओके, सो इसमें एज इट इज आ रहा है, एज इट इज। तो हमें ये चीजें यहाँ रखनी पड़ेगी, तभी इसके बाद ये आ पाएगा। ओके, अभी सही दिख रहा है। अभी आप देख लीजिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है, एज इट इज हो रहा है। तीन चीजें बनानी है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, देन पेस्ट हियर, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पर हमें लिखना है कॉन्टेक्ट, यहाँ पर हमें लिखना है ईमेल। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमें लिखना है PHONENO, एंड आप जो सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखा है, तो ये यहाँ पर मेंशन है इसलिए लिखा है। वहाँ पर नेम के आगे नहीं बना हुआ है, हमें एज इट इज़ बनाना है। लाइक ये जो डॉट है यहाँ पर नहीं है। अभी देखते हैं हमारा कितना एज इट इज़ बना है। ओके, तो ये पीछे आ गया क्योंकि ये नेम छोटा है, ये बड़ा है, तो ये आगे चलेगा। तो इसी चीज़ के लिए मैंने प्री टैग यूज़ किया है। प्री टैग क्यों यूज़ किया है, लाइक मैं यहाँ पर ये बड़ा सा, ये बढ़ाने से क्या होगा देख लीजिए। ओके, डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, अब देखना लगभग सेम हो गया होगा, हो गया सेम, दोनों बराबर। यहाँ पर स्पेस देने से तो ये चीजें भी हमने एज इट इज कर ली है। ओके, आज का असाइनमेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, बॉडी में ही लिखा जाएगा वो भी। आ, वो है पैराग्राफ में लिखा जाएगा। पैराग्राफ में क्या लिखना है, द फॉलोइंग थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू बी ए प्रोग्रामर। द फॉलोइंग थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू बी ए प्रोग्रामर। ओके, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ बिग एंड बोल्ड का, एंड इफ पहले चलो यूज करके देखते हैं हेडिंग। ओके, the following things are important to be a programmer.
चलो अब देखते हैं कि हमने हेडिंग लिखा है तो ये हेडिंग सच में बन गई है क्या। हेडिंग बन चुकी है, बट हमें इसे बोल्ड करना है। बोल्ड हम अभी कर देते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी ए प्रोग्रामर। ये सब क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ये क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉडी में ही आएगा। ओके, हेडिंग के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी यूएल। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आती है लिस्ट। लिस्ट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है एक लिस्ट में, दूसरी में है कंसिस्टेंसी। ओके, तीसरी में क्या है देख लेते हैं। तीसरी में है स्पीड। ओके, तीसरी में है स्पीड। तीसरी लिस्ट जो है हमारी उसमें है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं। सिर्फ एक ही काम रह चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज रही है। क्या रही है देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अगर अपन खोलेंगे तो कुछ नहीं है। स्पीड के अंदर भी कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी के अंदर तीन चीज और है, तो इसके किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी अंदर कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। अब ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर हमें और भी लिखना है, तो इसके अंदर जाएंगे। तो ठीक है, इसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ओके, और इसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। तो क्या लिखना है लेकिन हमें पता नहीं है, देखते हैं। क्लीन कोड। ओके, क्लीन कोड। ओके, दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज है थोरो नॉलेज ऑफ कोर कंसेप्ट। थोरो नॉलेज ऑफ कोर कंसेप्ट एंड रीडेबल कोड। एंड रीडेबल कोड एज इट इज। देख लीजिए, मैच कर लीजिए भाई। इन्होंने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया था, अपन ने यहाँ पर भी लिख दिया है। ओके, मसाई वेबसाइट। ओके, टाइटल भी डाल दिया है। उसके बाद सेम मसाई, सेम फोटो, सेम दिस, सेम टेबल, देन दिस, देन फोन नंबर एंड ऑल दिस, ईमेल आईडीज फॉलोइंग दिस इज। ये थोड़ा सा ना छोटी स्क्रीन पे है, इसके भी अगर फोंट छोटा कर देंगे ओके तो आपको ठीक ठीक दिखेगा, ठीक ठीक सेम लगेगा। ओके, ये फोंट्स छोटे हैं। ओके, तो ये मैंने भी छोटा बड़ा कुछ नहीं किया, इन फॉन्ट्स में सिर्फ एन को बोल्ड किया है। तो सेम ही है, ये थोड़ा दूर वाला फोटो है, ये पास वाला है, ये समझ लीजिए। बाकी एज इट इज बना दिया ना भाई लोग। तो समझ लीजिए कि ये ना मतलब इतना स्टाइलिश नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ HTML पे बना है। CSS जब इसमें में मिल जाती है तो बहुत ही शानदार वेबसाइट बनती है। तो समझ लीजिए कि आज ठीक है, आपने देख चुके हैं कैसे हमने ये सब बनाया। ओके, सो ये रहा कोड उसका, ये सब। ओके, सो अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये पहला दिन है। पहले दिन में हमने इतना सीखा है। ओके गाइस, पहले दिन में हमने इतना सीखा है। तो देख लीजिए कि पहले दिन का ये असाइनमेंट था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। आप लाइक करोगे, हाँ यार पसंद कर रहे हो, मतलब मैं जो डाल रहा हूँ सही डायरेक्शन है अगर मेरा, तो मैं और भी पोस्ट करूंगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।